Hello everyone, once again myself Kinjal Soni. I hope you all are fine and fit. Very good morning and have a nice day to you. So let's start our chapter. Last lecture में हमने यूनिट 2 सेलिब्रेशंस इन द फैमिली उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करके दिया था और आज हम उसकी सारी एक्सरसाइजेस, हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर वंस अगेन रिपीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ हार्ड वर्ड्स. नंबर 1, BIRTHDAY बर्थडे. BIRTHDAY बर्थडे. FESTIVALS फेस्टिवल्स. FESTIVALS फेस्टिवल्स. WEDDING wedding. WEDDING wedding. DELICIOUS delicious. DELICIOUS delicious. MUSICAL musical. MUSICAL musical. PREPARATIONS preparations. PREPARATIONS preparations. WORSHIP worship. WORSHIP worship. RELATIVES relatives. RELATIVES relatives. वंस अगेन सारे वन टाइम फिर से रिपीट कर रही हूँ. BIRTHDAY बर्थडे. FESTIVALS फेस्टिवल्स. WEDDING wedding. DELICIOUS delicious. MUSICAL musical. PREPARATIONS preparations. WORSHIP worship. RELATIVES relatives. Next, answer the following questions. उसमें क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 3 फेस्टिवल्स विच यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली. वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ. नेम एनी 3 फेस्टिवल्स विच यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली. यानी आपको कोई भी ऐसे 3 फेस्टिवल्स के बारे में लिखना है जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो. कोई भी 3 फेस्टिवल्स आप लिख सकते हो. हमने यहाँ पर लिखा है DIWALI दिवाली, HOLI होली, EID ईद. DIWALI दिवाली, HOLI होली, EID ईद और ID ईद. दोनों में से जो भी स्पेलिंग आप लिखो दोनों राइट है क्योंकि आपकी बुक में ID ईद दिया है बट एक्चुअली में EID ईद राइट स्पेलिंग है. तो वो दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा. तो ये क्वेश्चन था, नेम एनी 3 फेस्टिवल्स विच यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली. सो फर्स्ट वन, दिवाली, होली, ईद. Now the next question, question number 3. What do you do on festivals? यानी आप फेस्टिवल्स में क्या करते हो. On festivals, all family members pray and worship together. यानी फेस्टिवल्स में हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिल के प्रे और वर्शिप यानी पूजा और प्रार्थना करना. टुगेदर यानी मिलजुल के एक साथ इकट्ठा होके प्रे और वर्शिप करते हैं यानी पूजा और प्रार्थना करते हैं. वी प्रिपेयर डिलीशियस डिशेस. यानी हम लोग फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उसकी जो ट्रेडिशनल डिश होती है वो डिश तैयार करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि ईद हो तो सेवैयाँ बनती है, दिवाली हो तो बहुत सारी स्वीट्स बनाते हैं हम, होली हो तो उसके अकॉर्डिंग स्वीट्स बनती है, यानी वो घुघरा और एटॉल। तो ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल बनाते हैं। वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, यानी हम एकदम साफ सुथरे नए वाले कपड़े पहनते हैं। वी गो टू ईच अदर्स हाउस एंड विश देम, हम एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे को विश करते हैं। जो भी फेस्टिवल हो उसके अकॉर्डिंग हम विश करते हैं। वंस अगेन, व्हाट डू यू डू ऑन फेस्टिवल्स? ऑन फेस्टिवल्स, all family members pray and worship together. We prepare delicious dishes, wear neat and clean clothes. We go to each other's house and wish them. Once again, what do you do on festivals? थोड़ा लंबा है बट इजी है। On festivals, all family members pray and worship together. We prepare delicious dishes, wear neat and clean clothes. We go to each other's house and wish them. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, What do you do on wedding ceremony? यानी वेडिंग सेरेमनी में, शादी में हम क्या करते हैं? ऑन वेडिंग सेरेमनी वी वेयर न्यू एंड डेकोरेटिव क्लोथ्स। वेडिंग सेरेमनी में हम न्यू यानी नए वाले और डेकोरेटिव यानी शादी के अकॉर्डिंग कपड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स है वो लहंगा चोली पहनती है या फिर वन पीस पहनते हैं, तो बॉयज़ है वो शेरवानी या फिर सूट पहनते हैं। ऑल चिल्ड्रन डांस एंड सिंग टुगेदर, सारे चिल्ड्रन डांसिंग और सिंगिंग एक साथ मिलके करते हैं। सो फिर से, व्हाट डू यू डू ऑन वेडिंग सेरेमनी? आंसर, ऑन वेडिंग सेरेमनी वी वेयर new and decorative clothes. All children dance and sing together. ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक में पेज नंबर 9 में दी गई है वो शॉर्ट आउट करते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी आपको ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में से ढूंढ के आपको सही आंसर ब्लैंक्स में लिखने हैं। बट फॉर मी, मैं आपको एग्ज़ाम में ब्रैकेट्स नहीं दूंगी, तो आप अभी से विदाउट ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना सीख लेना, क्योंकि सेकेंड स्टैंडर्ड में मैं ब्रैकेट्स नहीं देती हूँ फॉर ब्लैंक्स। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रैकेट सुनाती हूँ। जो ब्रैकेट्स दिए हैं वो, फर्स्ट है प्रिपरेशंस, सेकेंड वन है डिलीशियस, नंबर 3 है वेडिंग एंड नंबर 4 है म्यूजिकल। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, मदर प्रिपेयर्स डैश dishes on birthday. So your answer is delicious dishes. Mother prepares delicious dishes on birthday. बर्थडे पे मम्मी एकदम डिलीशियस डिशेस बनाती है। नंबर 2, ऑल चिल्ड्रन डांस एंड सिंग टुगेदर इन डैश, यानी सारे चिल्ड्रन डांसिंग और सिंगिंग एक साथ कब करते हैं? तो योर आंसर इज वेडिंग। ऑल चिल्ड्रन डांस एंड सिंग टुगेदर इन वेडिंग। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन, डैश फॉर अ वेडिंग सेरेमनी begin many days before,
यानी वेडिंग सेरेमनी का बहुत टाइम पहले से क्या स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था प्रिपरेशंस। जैसे आप एग्ज़ाम की करते हो वैसे वेडिंग सेरेमनी में प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से की जाती है। तो योर आंसर इज़ प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस फॉर अ वेडिंग सेरेमनी बिगिन many days before. Now the next last one, fourth. These instruments are played in wedding ceremony. यानी वेडिंग सेरेमनी में कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं? योर आंसर इज़ म्यूज़िकल। तो उसमें ढोलक, शहनाई एक्सेट्रा सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड in wedding ceremony. Now the next question is given to you. Write true or false against the following statements. यानी अगर स्टेटमेंट राइट है तो आपको ट्रू लिखना है और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको रॉन्ग यानी फॉल्स लिखना है। नंबर 1, वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे एट होम। हम हमारा बर्थडे हमारे घर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो योर आंसर इज़ ट्रू। हम हमारा बर्थडे हमारे घर पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट करके सेलिब्रेट करते हैं। सो आंसर इज़ ट्रू। नंबर 2, फादर प्रिपेयर्स डिलीशियस डिशेस। पापा हमारे लिए डिलीशियस डिशेस बनाते हैं। तो योर आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस डिशेस ये आंसर राइट है। पापा तो हमारे लिए हाउस डेकोरेट करते हैं विथ बलून्स एंड बंटिंग्स। नंबर 3, ऑल द चिल्ड्रन डांस एंड सिंग टुगेदर इन वेडिंग। योर आंसर इज़ ट्रू। सारे चिल्ड्रन डांसिंग और सिंगिंग एक साथ इकट्ठा मिलके वेडिंग में करते हैं। तो आंसर है ट्रू। नंबर 4, वी शुड नॉट वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें कभी भी अच्छे साफ सुथरे और क्लीन क्लोथ्स पहनने नहीं चाहिए। तो योर आंसर इज़ फॉल्स कि वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स ये आंसर ट्रू है। नाउ द नेक्स्ट आपको थर्ड वन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो हमने अभी भी किए थे थोड़ी टाइम पहले। उसमें मैंने 1 क्वेश्चन ऐड किया है जो फेस्टिवल का है। अदरवाइज़ ये तीनों क्वेश्चंस हमने क्लास वर्क में ऑलरेडी लिखे हैं और अभी भी सॉल्व भी किए हैं। What do you do on birthday? What do you do on festivals? And what do you do on wedding ceremony? Okay, then next activity time. Identify the pictures and write the names of celebrations. यानी आपको पिक्चर देखना है और पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है कि ये कौन सा सेलिब्रेशन है। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है एकदम डिलीशियस केक है, कैंडल्स है, गिफ्ट है और बंटिंग्स लगाई गई है। तो आई थिंक यू गेस, सबने गेस किया होगा कि ये क्या है। यस, दिस इज़ पिक्चर ऑफ बर्थडे, BIRTHDAY बर्थडे। नेक्स्ट उसके बगल में है जिसमें एक ब्राइड है, ब्राइड ग्रूम है और दोनों एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं और बहुत सारे रिलेटिव्स गेस्ट है वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये है हमारा सेलिब्रेशन ऑफ वेडिंग यानी शादी, WEDDING वेडिंग। थर्ड वन उसके बगल में पिक्चर आपको दिया है जिसमें दियेस लगे हुए हैं, बहुत सारे दियाज हैं एंड स्काई का पिक्चर है जहाँ पर स्टार्स है और रॉकेट है। तो ये वाला हमारा जो पिक्चर है वो है हमारा सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली, DIWALI दिवाली। नेक्स्ट
नीचे जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिया है जिसमें ब्रदरहुड आपको सिखाया जा रहा है, ब्रदरहुड की डेफिनेशन दी है, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, तो ये वाला है फेस्टिवल ईद, EID ईद, ID ईद। नाउ द नेक्स्ट, उसमें बहुत सारे चिल्ड्रन हैं और वो सब कलर से खेल रहे हैं, हाथ में पिचकारीज है, कलर्स है और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, वो है होली, HOLI, होली। एंड लास्ट वन, ये वाला पिक्चर है जिसमें ढोलक के साथ पंजाबीज लोग डांसिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाला जो पिक्चर है वो है सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी, जो वन टाइप ऑफ फेस्टिवल है जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, BAISAKHI, बैसाखी, BAISAKHI। ओके, तो लास्ट वन था बैसाखी। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड्स एंड एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर ली है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर योर वर्क टाइम, यानी फॉर वर्कबुक ओनली। आपको सिर्फ वर्कबुक में लिखना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, जब भी मिले तब ये कंप्लीट कर लेना। राइट द ऑल एक्सरसाइजेज इन योर वर्कबुक, यानी सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपको वर्कबुक में कंप्लीट करनी है। देयर इज़ नो होमवर्क टुडे, यानी आपको होमवर्क नहीं करना है बट वर्कबुक कंप्लीट करनी है। प्लीज़ कंप्लीट योर क्लास वर्क एंड वर्कबुक इफ़ इनकम्प्लीट। अगर आपकी क्लास वर्क और वर्कबुक इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ 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 उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो इट्स ओके। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं आपको है ना वर्कबुक की पिक भी भेजूँगी, पूरा चैप्टर भी होगा और एक्सरसाइजेस भी होंगी। तो अगर वर्कबुक नहीं है और आपको लर्न करना है तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस क्लास वर्क में भी लिख सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट योर वर्कबुक एंड क्लास वर्क, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक्ड एंड एन्जॉयड इट। आपको मुझे लगता है कि सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वंस अगेन।